How can we learn from any character or any stories and why do we need it? हम किसी भी किरदार या कहानी से कैसे कुछ चीज़ सीख सकते हैं और हमें क्यों सीखना चाहिए। तो अब मेन वजह आती है क्यों, कि हमें किसी भी किरदार को क्यों एनालाइज करना चाहिए और कहानी और किरदार को वैसा का वैसा नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो किरदार रियलिस्टिक है तो देखिए, जो इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल लेना चाहूँगा महाभारत का। और महाभारत के अंदर जो भी, क्योंकि वो मेरे सबसे परिचित, मुझसे उस ग्रंथ से सबसे ज़्यादा परिचित और सबसे रियलिस्टिक ग्रंथ मुझे वही लगता है। महाभारत या किसी भी किस्से, रियलिस्टिक किस्से को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी किरदार हमें पसंद क्यों है और उस किरदार से या फिर दूसरे किरदार से हमें घृणा क्यों होती है। जैसे कि दुर्योधन से हमें घृणा होती है और पांडवों से, अर्जुन से, कृष्ण से हम उनके लिए हमारे हृदय में सम्मान की भावना उठती है। तो अगर हम डीप डाउन उतरेंगे कहानी के अंदर तो हमें ये पता चलता है कि पांडव दूसरों का सम्मान करना जानते थे, दूसरों की गरिमा रखना जानते थे। गरिमा यानी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते थे। और दूसरी तरफ हम दुर्योधन और कौरवों का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते और नहीं करते क्योंकि वो दूसरों की गरिमा रखना नहीं जानते थे, दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते थे अपने अहंकार की पूर्ति करना। तो अब इसी को फॉलो करते हुए दूसरा पॉइंट आता है लीव और अडॉप्ट। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम दुर्योधन के किरदार से घृणा क्यों करते हैं और पांडवों के किरदार से हम स्नेह की भावना क्यों रखते हैं या हम उनके का सम्मान क्यों करते हैं। तो अब दूसरा स्टेप आता है कि हम जो दुर्गुणी किरदार के अंदर दुर्गुण है उस दुर्गुण को अपने अंदर से हटा सकते हैं। जैसे दुर्योधन के अंदर था अहंकार और दूसरे लोगों की गरिमा ना रखना, वो चीज़ हमारे अंदर अगर है तो हम उस चीज़ को हटा सकते हैं अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए उस कैरेक्टर के थ्रू। तो एंड पांडवों के थ्रू उस सद्गुण को हमारे अंदर अपना सकते हैं कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की गरिमा रखना एंड न्यायप्रिय होना, कि जस्टिस रखना चीज़ों के बीच, लोगों के बीच, रिश्तों के बीच। एंड वन मोर वेरी 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 बेसिक पॉइंट इज, उस लोगों को हम देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं इस इंसान से तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। एंड दूसरी तरफ कुछ लोगों को देख के हमें लगता है कि यार ये इंसान बढ़िया है, इस इंसान से बात करी जा सकती है, इस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है। एंड दिस इज द थिंग जिसके कारण हमें गुणों को अपनाना चाहिए, दुर्गुणों को हटाना चाहिए एंड किरदारों को हमें एनालाइज करना सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर और उनके सद्गुण या दुर्गुण को अपनाना या हटाना चाहिए। तो अब ये चीज़ आती है हाउ, हम ये चीज़ कर कैसे सकते हैं, हम किसी भी किरदार को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें बस ये सोचना है कि ये किस किस्से या कहानी के अंदर इस किरदार ने ऐसी कौन सी चीज़, इस परिस्थिति में कौन सी चीज़ करी या इस सिचुएशन में कौन सी चीज़ करी। जैसे कि पांडवों ने अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे संभाला, कैसे हैंडल किया। और जब दुर्योधन से ये मांग रखी गई कि पांडवों को बस 5 गांव भी दे देंगे तो भी वो हंसी खुशी अपना राज चला लेंगे, तो वो तब दुर्योधन ने कैसे किया। ये सब बस एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन से किरदार के अंदर कौन से गुण थे जो कि हमें अपनाने हैं या अपने अंदर से हटाने हैं अगर हमारे अंदर है तो। एंड ये चीज़ हम एक और कारण से भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो हम अच्छे रिश्ते भी नहीं बना पाएंगे, दोस्ती के या बाप बेटे के या बाप बेटी के, अगर यू आर फीमेल। और वेरी इजी एग्जाम्पल, अगर हम दुर्योधन के गुण रखेंगे हमारे अंदर तो हमारे संबंध हमारे माता पिता के साथ भी दुर्योधन की तरह ही होंगे। इट इज़ वेरी क्लियर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।